बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सब्ज़ बाग के साथ आपका मेज़बान आमिर शहजाद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर और अपने देखने वालों को सलाम पेश करता है। नाज़रीन इकराम, अहले सियासत हमेशा मुल्कों के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं और ये सियासतदानों पे फ़र्ज़ भी है। सियासत में, पाकिस्तान की सियासत में, दुनिया की सियासत में जहाँ जहाँ ख़वातीन ने अपना किरदार अदा किया है, पूरी जाँफशानी के साथ अपने ख़ानदारी के अमूर के बाद सियासत में वो बसीरत और वो बसारत पैदा करना जो अवाम के हक़ में हो। पाकिस्तान में जब ख़वातीन सियासत में आती हैं तो वो अपने एक कमिटमेंट लेकर आती हैं और उस कमिटमेंट को निभाते हुए बसा औक़ात वो अपने घर को भी भूल जाती हैं। ऐसी ही एक शख्सियत आज हमारे साथ हैं सब्ज़ बाग प्रोग्राम में, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और उनका नाम है आबदा बुखारी। आबदा बुखारी ने पाकिस्तान की सियासत में अपने वसेब की सियासत से आगाज़ किया और आहिस्ता आहिस्ता वो काम करते हुए जाफशानी के साथ इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा कहलाती हैं। आज हम बात करेंगे आबदा बुखारी से और उनसे पूछेंगे कि उन्हें सियासत में आए हुए कितना वक्त हुआ, सियासत में कौन कौन से मसाइल देखे और पाकिस्तान की सियासत के अंदर आबदा बुखारी बतौर ख़ातून सियासतदान के क्या किरदार अदा करी। सबसे पहले हम उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। आपको सबसे पहले अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इंट्रो आपने सुना है और इंट्रो में कितने सवाल मैंने छोड़ दिए हैं आपके लिए। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन मैं सवालों को तरतीब दूंगा, आप उसका उसी तरह जवाब दीजिएगा। इस वक्त आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा कहलाती हैं। जी बिल्कुल। एक वक्त में आप पाकिस्तान सराइकी पार्टी की भी रहनुमा कहलाईं। जी बिल्कुल। फिर एक वक्त में आपने तहरीक इंसाफ के साथ भी अपनी एफिलिएशन रखी। ये पार्टियां बदलने से आपको कोई मफाद मिला है, कोई सियासी बसीरत में इजाफा हुआ है, क्या हुआ है? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आमिर शहजाद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। जैसा कि आपने खुद ही बताया कि मैंने सबसे पहले वसेब के जो पॉलिटिक्स है उससे आगाज़ किया। वसेब में मैंने पॉलिटिक्स तो नहीं की, आप उसको एक समाजी काम कह सकते हैं, वो एक तहरीक है। तो तहरीक थी वो, और उसने आपको सियासत सिखाई है। हाँ बिल्कुल ये ऐसे, तो कहा जा बिल्कुल सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ताज लंगा साहब ने मुझे उसमें इनवाइट भी किया और फिर मैंने उन्हीं के साथ मंझे हुए सियासतदान थे। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने उन्हीं के साथ आगाज़ किया अपने काम का। और फिर जैसे ही मैं अपने वसेब में गई तो वसेब में आपको पता है बहुत सारी महरूमियाँ भी हैं और बहुत निगलेक्ट भी किया जा रहा है हमारे वसेब को। तो उस हवाले से फिर मैंने काम स्टार्ट कर दिया, वसेब के हवाले से मुख्तलिफ़ जगह पे जाना। और फिर उसमें रह के मैंने बहुत काम किया। पूरे अपना वसेब तो मैंने गई तहरीक की खातिर। लाहौर में मैंने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंसेस, इसी तरह इस्लामाबाद में मैंने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी की और फिर काम भी किया। अपने वसेब की आवाज़ बुलंद की कि हमारे वसेब में ये जो है काम अब नहीं है जो पूरे पाकिस्तान में, बाकी में तो हो रहा है, लेकिन वसेब हमारा निगलेक्ट हो रहा है। तो उस हवाले से मैंने काम किया। फिर ताज लंगा साहब की डेथ हो गई तो फिर भी मैंने उनके बाद भी काफ़ी अर्सा काम किया। अब मैं चाह रही थी कि क्योंकि आपको पता है कि सुबह जो है वो ऐसे तो नहीं बनेगा कि सिर्फ काम करते रहें और सुबह बन जाएगा। उसके लिए आपको किसी ऐसी पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी जो एम्पावर हो। तो मैं चाहती थी कि मैं ऐसी पार्टी में जाऊं जो हमारे सूबे के हक़ में हो, सबसे पहले उनके मंशूर में हो, और दूसरा जो हमारे सूबे की जो इसमें सूबा जो हमारा निगलेक्ट हो रहा है और सूबे के दर्द रखती हो। तो उसके लिए मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे आई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने की भी ख़ास एक वजह ये थी कि हमारे जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उन्होंने उस टाइम PM होते हुए वसेब की बात की एज अ प्राइम मिनिस्टर, और वसेब के लिए उस टाइम बहुत सारा काम भी किया उन्होंने। मतलब हमारे वसेब में तरक्याती कामों का एक ऐसा जाल बिछाया जिससे हमारा वसेब थोड़ा सा उभर के सामने आया लोगों में, और वसेब की बात हमेशा करते भी रहते थे। इसी तरह आसिफ अली ज़रदारी साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, बल्कि हमारे जो चेयरमैन थे जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब, बीबी साहबा ने हमेशा वसेब की बात की, हमेशा सूबे की बात की। मंशूर में भी था, बात भी होती रही। लेकिन मैं इस बात को करते हुए बड़ा फ़ख्र महसूस करती हूँ कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब PM थे तो उस टाइम ये इशू बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया, ये नेशनल इशू के तौर पे सामने आया कि हाँ ये सूबा जो है वक्त की अहम ज़रूरत है। तो फिर मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ऑफ़र आई
गिलानी साहब ने मुझे कहा कि आप क्योंकि आप तहरीक के लिए काम तो कर ही रही हैं, तो आप क्यों ना हमारी पार्टी में शामिल हो जाएं और आप इसमें भी आके वही काम कर सकती हैं सूबे के लिए। तो मैंने फिर ये सोच के कि हाँ मैं ये जो पार्टी है ये हमारे मंशूर के और सूबे के हक़ में है, तो मैंने इस पार्टी में शमूलियत की। जहाँ तक तहरीक इंसाफ का, ये जो अभी आपने कहा है कि इसके मंशूर में शामिल था, हाँ जी, बाकी पार्टी के मंशूर में भी शामिल है। हाँ जी, लेकिन काफ लीग ने भी ओपनली इसका बयान दिया सबसे पहले, बल्कि उन्होंने इसका आगाज़ किया। पीटीआई ने तो 100 दिन का वादा दे दिया था। तो मंशूर वाली बात जो है वो कोई सिर्फ पीपल्स पार्टी का ये क्रेडिट नहीं है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने मंशूर में है, मगर उन्होंने इस पे काम जरूर किया। हाँ जी, हाँ जी, वही मैं कह रही थी कि लिख देना पार्टी के मंशूर में और उसके ऊपर अमली काम करना, उसमें बहुत सारा फर्क होता है। और जुस्सा गिलानी साहब के टाइम में हाँ जी इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट, हाँ जी बिल्कुल, जैसे मैंने कि आपको कहा उस टाइम से लेके अब तक नेशनल इशू बन गया है। बल्कि अब तो यूँ है होता है कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर जब वसेब में आता है तो वसेब की बात किए बगैर वो यहाँ से जा नहीं सकता। लोगों का अब ये मजबूरी बन गई। हाँ, ये मजबूरी बन गई, मेन स्ट्रीम में बात आ चुकी है, इससे कोई फरार नहीं। हाँ जी। अच्छा, आप पीटीआई की बात कर रहे थे? हाँ जी, मैं पीटीआई की बात कर रही। फिर आपने कहा कि आपको इनसे कोई मफाद मिलता है, तो ऐसा कोई, मैं कुछ दिनों के लिए, मेरे ख्याल में एक महीना भी, से मुराद कोई माली मनफत नहीं होती? नहीं नहीं, हाँ जी, पॉलिटिकल मफाद, हाँ जी, एक बूस्ट अप होता है। हाँ जी, हाँ जी, वहाँ जाने का भी यही था कि मैं जाऊँगी तो शायद मैं यहाँ अपने काम को कर सकूंगी, सूबे के काम को भी आगे लेके चल सकूँ, क्योंकि मेरा मैंने तहरीक में तकरीबन 7 से 8 साल काम किया। तो वो अब जैसे बंदे के ब्लड में शामिल हो जाती है एक चीज़। आप जा रहे हैं और आप देख रहे हैं चीज़ों को और वसेब की महरूमियों के देख रहे हैं, तो आप फिर उनको निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो मैं चाहती थी कि ऐसी जमात हो जो इसके बिल्कुल करीब हो, हमारे बिल्कुल करीब हो उसके मंशूर के, जो मैं चाह रही थी। तो वो मुझे उसमें नज़र नहीं आई, इसलिए मैंने बहुत ही कम अरसे, मेरे ख्याल में 1 महीना भी मैंने उसमें पूरा नहीं गुजारा और मुझे समझ नहीं आ रही। तो फिर मैं वापस तहरीक में, वसेब की एक बड़ी नुमाइंदगी थी उसके अंदर। हाँ जी, हाँ जी, शामूर साहब थे, इधर मुख्तियार साहब थे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और बाकी भी बहुत से लोग इसमें थे। अभी भी आप देख लें कि नून लीग में भी बहुत सारे लोग थे हमारे वसेब के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जब यहाँ से वोट लेके जाते हैं तो वो जाके जब असम्बली फ्लोर्स में जाते हैं तो वहाँ जाके बात ही करना गवारा नहीं करते। तो ये इस पर बहुत दिल दुखता है कि आप यहाँ के वसेब वासियों से ही वोट लेके जाते हैं और यहाँ की महरूमियत पर जब आप बात नहीं करते हैं तो फिर उसके ऊपर जो है ना, हम क्योंकि हम खुद भी वसेबजादी, मैं वसेबजादे हैं यहाँ के लोग सब, तो इसके ऊपर दिल दुखता है। तो फिर जब हम देखते हैं कि हाँ, हमारी जो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाली, और सबसे ज़्यादा मोहब्बत यही होता है कि आपकी आवाज़ को बुलंद किया जाए। सही बात। तो वो अगर देखा जाए तो वो मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लगती है, वो मुझे गिलानी फैमिली लगती है, वो मुझे बिलावल साहब भी जब आते हैं तो बात करते हैं तो वो सवाल। तो चलें, आप पीपल्स पार्टी में हैं, आपकी मोहब्बत है, आपने ये लेने कहनी है। हाँ जी, पीपल्स पार्टी इज़ द बेसिकली पार्ट ऑफ पीटीएम। इस वक्त जो हुक्मरान फेडरल में जो बैठे हैं, जी बिल्कुल, पीटीएम के दौर में, इस पीटीएम के आते ही लोगों की ज़िंदगी इतनी मुश्किल कर दी गई है। लोग बिल लेके सड़कों में बैठे हुए हैं, अपने सर पीट रहे हैं, और इधर से मतलब वैसे भी हालत बड़ी ख़राब है मुल्क की मईशत की, और ऊपर से इतनी महंगाई पे महंगाई। और आपके जो वज़ीर ख़जाना है वो तो इस तरह बात करते हैं जैसे सारे उनके मातहत बैठी है दुनिया, और जो कुछ वो कहेंगे वो ठीक है कि मैंने अमीरों से टैक्स लेके दिखाना है, मैंने टैक्स लेना है। अब उनके यहाँ क्या फार्मूला है, उनके यहाँ क्या मिज़ान है, अमीर कौन है? देखें, अगर वो बिलों को देख के अमीर और गरीब का फ़र्क निकालते हैं, जैसे कि पिछले दिनों एक बयान भी आया था कि 1 करोड़ 70 लाख लोगों को मफाद मिलेगा इस बात का। 1 करोड़ 26 लाख लोग बिल, अमीरों के बिल हैं। अमीरों के बिल किसके हैं? जो मुतवसत माइनस में रहने वाले लोग हैं, उनके बिलों की एवरेज देके वो उसको अमीर करार दे रहे हैं। अब गर्मी है, लोगों ने एसी तो बहरहाल औखे और सोखे, मेरे ख्याल में शायद इनको किसी ने समझा दिया है कि पेट्रोल और बिजली को ऐसी 2 चीज़ें हैं, इन पे जो मर्जी आप टैक्स लगा दें, बिजली के सिवा गुजारा नहीं, पेट्रोल के सिवा गुजारा नहीं। इस महंगाई में आपका क्या ख्याल है? आप पीडीएम का हिस्सा हैं, आप इस जुल्म का हिस्सा नहीं हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आज से, अगर आप जब से ये हुकूमत आई थी पीटीआई की, उससे पहले की उसमें और अब अगर आप चीज़ों का डिफरेंस देखें तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। अब हमें आए हुए अभी 4 महीने भी नहीं हुए, ठीक है। आपने जो मुआहदे पिछली लास्ट गवर्नमेंट ने जो किए थे, IMF लाए हुए तो चले गए ना, लाए हुए चले गए लाए हुए चले गए। अभी भी हम भी आइन के तहत आए हुए हैं। आप देखें कि जो अदम एतमाद के बाद आए हैं हमने कोई भगा तो नहीं दिया उनको, और ये अदम एतमाद जो है वो भी आइन का एक हिस्सा है कि अगर आपके साथ इतने लोग हैं तो आप अदम एतमाद ला सकते हैं। लेकर आए ना, बात समझ में आती है
सारी पार्टियां मिल जाएंगी। हाँ, तो आप देखें ना, बहुत सारे लोग आपके, सब आपके खिलाफ थे, और फिर वो सारी मिलके, पुराने लोग सारे लोग मिलके भी हालात को ठीक ना कर सके। नहीं, अभी आज हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए, हमारी मैशत का ग्रोथ रेट क्या है? बिल्कुल ऐसे ही, आप सही कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि महंगाई भी है। बाकी मैं अभी अगले मौजूद की तरफ, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ये क्योंकि ये वाला मौजू आजकल का इश्यू है, और बिल्कुल महंगाई है। मैं ये नहीं कह रही कि महंगाई नहीं है, बिजली के बिल भी, बिल्कुल हर जगह महंगाई है, हर जगह। उनके लोग भी शोर शराबा कर रहे हैं। हाँ जी, जब पीटीआई का दौर था, पीटीआई के लोग भी शोर शराबा कर रहे थे। मैं वही आपको समझाना चाह रही हूँ कि हाँ जी बिल्कुल, मैं जो आगाज, हाँ जी जो आगाज हुआ, अब आपने जो मुआहदे किए हुए हैं, तो वो मुआहदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ या नून लीग के साथ नहीं था, वो मुआहदा रियासत के साथ था।